नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शब्दिका कुलश्रेष्ठ। मैं चीफ कंसल्टेंट पिम सिटी हॉस्पिटल उदयपुर से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाह रही हूँ। ये जो पेशेंट है जिनका केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको काफ़ी टाइम से पेन एब्डोमेन यानी कि पेट का दर्द था। इनके पहले 3 ऑपरेशन हो चुके थे। 2 ऑपरेशन इनके डिलीवरी के लिए हुए थे जिसको हम सी सेक्शन बोलते हैं, और तीसरा ऑपरेशन इनका बच्चेदानी का हुआ था जो कि नीचे के रास्ते से इनकी बच्चेदानी को निकाला। इन 3 ऑपरेशंस के बाद ये काफ़ी परेशान थे पेट दर्द से, जो कि इनको उल्टे हाथ की तरफ हो रहा था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला, After the scan, we got to know there was a large mass in the left side of the pelvis involving the fallopian tube, and it is infiltrating the adjacent structures like large bowel, sigmoid colon, and also the ureter. So that after the scan, we informed the consultant for the multidisciplinary. This case highlight the importance of teamwork and technological advances. ये केस जब हमारे हॉस्पिटल में आया, एक बड़ा सा 7 सेंटीमीटर का एडमिक्शन मास था जो कि आसपास के ऑर्गन जैसे कि यूरेटर और उसके आसपास चिपका हुआ था। उस मास को निकालने से पहले फ्रॉम यूरोलॉजिकल साइड हमने क्या किया, यूरेटर के अंदर एक डाई डाल दी, फ्लोरोसेंट डाई। जब हम उस मास को निकालने गए गायनेकोलॉजिस्ट, यूरेटर वाज क्लियरली विजुअलाइज्ड बिकॉज ऑफ दैट फ्लोरोसेंट डाई एंड दैट हेल्प in the prevention of the injury to the nearby structure and ureter. काफ़ी टाइम से उनको पेट में दर्द था और उनकी वेजाइनल हिस्टेक्टमी पहले से हो चुकी थी। तो जब हमने उनकी स्कैन वगैरह किया तो तब पता लगा कि उनके लेफ्ट साइड की जो ट्यूब थी उसमें हाइड्रोसाल्पिंग्स था और वो सिग्मोइड कोलोन के पीछे एक्चुअली दबी हुई थी। तो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भट्ट सर, शब्दिका मैम और हमने सर्जरी का प्लान किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने मिलके हमने यूरेटर के अंदर आईसीजी इंसर्ट की जिससे यूरेटिक इंजरी ना हो। यूरेटर, ब्लैडर, इन दोनों में आईसीजी हम डाल चुके थे। और उसके बाद में हमने मिलके सिग्मोइड कोलोन के जो डेंस एडेशंस थे उनको हटाया, और उनको हटाने के बाद में हम लोग इजीली यूरेटर को विजुअलाइज कर पा रहे थे। और जो लीजन पीछे बचा हुआ था तो उस लीजन को भी जेंटली डिसेक्ट किया और सक्सेसफुली, बहुत डिफिकल्ट जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुली हमने कर दी। और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट आराम से घर चले गए हैप्पीली। हमने इस केस को दूरबीन द्वारा इस तरीके से करा कि ना तो उसकी आंतों में चोट आई और ना ही उसकी पेशाब की नली में कोई चोट आई, और जो हमने उसकी फैलोपियन ट्यूब थी यानी कि जो बच्चेदानी के पास वाली ट्यूब थी जिसमें कि ब्लड भर गया था और ओवरी के भी कुछ पार्ट्स रह गए थे, उनको निकाल दिया बिना किसी भी इंजरी के। तो ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में हमारे पास ये सुविधा मौजूद थी कि हमने यूरेटर को आईसीजी डाल के विजुअलाइज कर लिया। और इसके अलावा 4K रेजोल्यूशन कैमरा की वजह से जो लैप्रोस्कोपी हम लोग कर रहे थे उसमें एक ब्लड वेसल बाउल को हम बहुत क्लियरली वाई मोड पर देख पा रहे थे। 3D कैमरा हम यूज कर रहे थे, तो बिना इंजरी के ये केस बहुत आसानी से ऑपरेट हो गया।